हेलो माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके सितंबर मंथ के आपके लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन या एसेंडेंट सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें सैजिटेरियस के लिए, उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे करने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं। ओके, तो आपके लिए आए हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों किंग आए हैं, किंग ऑफ वांड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स। और क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? द स्टार। ओके, 5 मोर कार्ड्स एंजल्स। सैजिटेरियस की लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, और क्या एनर्जी है प्लीज एंजल्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स। और एक कार्ड चाहिए हमें, और एक कार्ड दिखाएं सैजिटेरियस के लिए इस महीने में। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें सितंबर महीने के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी विथ किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस आपके लिए इस महीने में जो कार्ड्स आए हैं, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। इस महीने में आपको हो सकता है 66, 66 नंबर या 666 नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। 6 शुक्र के नंबर है, प्यार के नंबर है। तो इमोशनली इस महीने में आपको थोड़ा डाउन महसूस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मून की कार्ड आए हैं, तो ये इमोशनल बहुत ही अप्स एंड डाउन्स को दिखाते हैं। ठीक है, मून की कार्ड ऐसे आए हैं और 3 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड भी कुछ ऐसे आए हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ये सारी कार्ड ना आपके थोड़ा इमोशनल इस महीने में डिसबैलेंसिंग सिचुएशन को दिखाते हैं। हो सकता है कि इस महीने में आप पुराने कुछ मेमोरीज जो आपके साथ इमोशनली, हो सकता है आपके कुछ बैड मेमोरीज हैं इमोशनली। ठीक है, आपको किसी पर्सन बहुत बुरी तरीके से चोट दिए हैं इमोशनल या प्यार लाइफ में। ठीक है, हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपके साथ बुरे बिहेव करे होंगे। ठीक है, आपके साथ कुछ आपको मिसअंडरस्टैंड किए होंगे, इसके कारण आपके लाइफ में कुछ आप इमोशनली ब्रेकडाउन की सिचुएशन में कभी कभी इस महीने में रह सकते हो, या आपके साथ पुराने बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ धोखा हुआ है। आप जिनको बहुत ही दिलो जान से चाहते थे, वही पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो अपने फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन जिनके साथ वो अफेयर में है और वो उसके लिए आपको धोखा दिए हैं, लेकिन आप उनकी मेमोरीज में खोए हुए हो। आप उनको चाहते हो अपने लाइफ में कि वो अपने लाइफ में कम बैक करें, लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो उन मेमोरीज से निकालने के लिए, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी लेकिन आपको इस महीने में होप नहीं खोना है। आप अगर स्टेबिलिटी अपने माइंड में लाने की कोशिश करें, इनर पीस को आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें, आप मेडिटेशन करने की कोशिश करें, तो आप जिन सिचुएशन से भी ना फाइट कर रहे हो वो सिचुएशन से आप आगे निकल पाओगे।
ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो लोग कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, आपको इस महीने में अपने पार्टनर से हैवी ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं जो जिनको भी कार्मिक सिचुएशन है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने के लिए आपको या अपने पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर देखो दोनों थर्ड पार्टी की कार्ड आए हैं। ठीक है, 3 कुछ लोगों के लिए 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, 33 या 333, और कुछ लोगों के लिए 6 नंबर। तो यहाँ पर देखो 33 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपकी हार्ट ब्रेक है, और यहाँ पर भी कुछ म्यूचुअल कुछ चीज़ है जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ लोगों को हैवी ट्रिगर मिल सकता है। देखिए, मैं आपको सुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, तो कुछ लोगों के लाइफ में जो मैं देखती हूँ असलियत में वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाए। ठीक है, बाकी डिवाइन के मर्जी होते हैं, जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है, कम इफेक्टेड होने के लिए। ठीक है, तो आपको मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर के तरफ से आपको हैवी ट्रिगर मिल सकता है, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो अपने फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ टाइम के लिए सेपरेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड भी आए हैं। इमोशनली अपसेट को दिखाते हैं ये। ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपके साथ बीते दिनों में या बीते महीनों में ये चीज़ हो चुका है, तो आपके लाइफ में अगर आप पॉजिटिव होप रख रहे हो, तो आपके लाइफ में धीरे धीरे आप एबंडेंस की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सेपरेशन से बहुत दिनों से गुजर रहे हो, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, आपके साथ उनकी एक शॉर्ट रियूनियन हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ही मिस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी सिचुएशन के लिए वो आपसे दूर गए थे, उन सिचुएशन से उनकी हैवी ट्रिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर की, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, और वो उनके पास से ट्रिगर पाने के बाद ना आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके पास आने की इंटेंशन वो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो अभी होप नहीं छोड़े हैं कि आप उनको, अगर वो आपके पास आए तो आप उनको एक मौका दोगे। ठीक है, कुछ ऐसे होप वो अपने दिल में रख रहे हैं, और वो आपके प्रति पैशनेट फीलिंग्स रख रहे हैं, इंटीमेट होने की फीलिंग्स, आपके साथ बिताए हुए जो पल है उनको बहुत ही याद करते हुए उनको किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है, और हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से या अपने कुछ करीबी दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास कैसे आए, आप क्या करोगे, अगर जाओ तो आपको प्रपोजल दे तो क्या करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन में वो बिजी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लाइफ में आपके लिए कुछ टाइम के लिए रियूनियन हो सकते हैं। ये मैं परमानेंट रियूनियन नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मून की कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो शॉर्ट रियूनियन पे आए। जो लोग अभी शेयर मार्केटिंग की बिजनेस करते हो, ठीक है, उनके लिए इस महीने में थोड़ा रिस्क लेना दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिए ना ही करें कुछ इन्वेस्टमेंट, तो ही आपके लिए इस महीने में अच्छे हैं। ठीक है, और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, आपको थोड़ा अपनी जो फिनेंशियल चीज़ें उनके ऊपर आपको खुद ज़्यादा ध्यान देना होगा, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करने से पहले। ठीक है, क्योंकि आपकी करीबी कोई भी आपको फिनेंशियली चीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद एक बार रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के ऊपर आप जिम्मेदारी दे रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद भी रीचेक करना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ उनके ऊपर नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है। ठीक है, अगर आप खुद उनकी देखभाल करेंगे तो आप जो मनचाहा प्रॉफिट आप देखना चाहते हो वो आप ज़रूर पाओगे। ठीक है, आप अगर बहुत दिनों से कुछ लॉसेस से फेस कर रहे थे अपने बिजनेस में, आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे थे, या आप हो सकता है आप में से कुछ लोग बीमारी से गुजर रहे हो। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप वो बीमारी से धीरे धीरे इस महीने में निकलने की रास्ता पाओगे। उन बीमारी से धीरे धीरे आप रिकवर करने वाले हो, और अगर कुछ फिनेंशियल लॉस भी है तो उन अगर
आप होप रखें तो आपके लाइफ में छोटे छोटे करके एक पॉजिटिव स्टेप आप देख पाओगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे आएंगे और आप आखिर तक अपने अचीवमेंट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में इस महीने में आप ये मुझे दिख रहा है आपकी इनकम तो बढ़ेंगे लेकिन साथ साथ आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है आप जितना इनकम कर रहे हो उनसे ज़्यादा आपकी खर्चे हो रहे हैं। किसी आलतू फालतू चीज़ों में आपको अपने मनी को वेस्ट नहीं करना है, आपको सोच समझ के वेस्ट करना है। ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपकी मनी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं इस महीने में। ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके साथ फिनेंशियली भी कुछ अपने से कुछ लोग कैरियर लाइफ में भी आपके साथ कुछ धोखा हुआ है या फिनेंशियली आपने कुछ धोखा खाए हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, बीते दिनों में या बीते महीने में, इसीलिए आप किसी को ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो, आप अंदर से रूड हो गए हो और कुछ लोगों के इमोशनल करंट के वजह से भी ये हो सकते हैं कि आप अंदर से रूड हो चुके हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो रूडनेस है ये आपको थोड़ा कम करना है। आप जितना रूड होते जाएंगे ना आप अपने पॉजिटिव ऑरा को खो देंगे। अपने अंदर पॉजिटिव ऑरा को अगर आपको क्रिएट करना है ना तो आपको सबके साथ घुल मिल के भी रहना है और साथ ही साथ सारी पर्सन में जो अच्छी चीज़ है उनको सिर्फ आपके तरफ आपको लेना है। ठीक है, और जो बुरे चीज़ है उनको अवॉइड करना है। बाकी सबके साथ आपको घुल मिल के रहना है। आप जितना दूसरों के साथ मिलेंगे आप दूसरों को पहचानेंगे, दूसरे के साथ कम्युनिकेट जितना करेंगे आप अपने लाइफ में नए नए इनोवेटिव आइडिया पाएंगे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर अकेले अकेले रहेंगे तो आप ज़्यादा कुछ इनोवेटिव काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सबके साथ जीते हैं ताकि हम सबके साथ हेल्पफुल भी रह पाए और खुद को भी हेल्प कर पाए। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। अगर कुछ नए इनिशिएटिव, नए बिजनेस, नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो आपके लिए इस महीने के फर्स्ट 2 वीक अच्छे टाइम है। ठीक है, इस महीने के लास्ट वीक में आप कुछ नए इनिशिएटिव ना ले तो ही अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें आपको कुछ लॉसेस या अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी आए हैं। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की कमबैक की यादों में बहुत ही खोए हुए हो, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, अपने सेपरेशन को आप भूल नहीं पा रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ आप जितनी देर तक चेजिंग एनर्जी में रहेंगे माय डियर, उनको मेंटली या फिजिकली चेज करेंगे, उनको लेट गो नहीं करेंगे, वो आपके पास कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। आप जब खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देंगे, खुद की हुनर के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, दूसरों के नजरिया में आप खुद को एक अच्छे पोजीशन पे देख पाएंगे, तभी वो पर्सन आप जिनको चाहते हो वो पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल चीर के भी उनको दिखाते हो ना तो कभी भी उनके सामने आप उनके नज़र में आप आगे उठ नहीं सकते हो। ठीक है, ये एक कड़वा सच है। ठीक है, लेकिन ये जो जर्नी होते हैं ना ये आपकी सेल्फ जर्नी होते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को मोटिवेटेड करके एक हायर पोजीशन पे जाओ, अपने लाइफ पर्पस को समझो। आप दुनिया में सिर्फ प्यार करके, रोमांस करके अपने बाकी लाइफ बिताना नहीं है, बुरे होना नहीं है। आप यहाँ पर कुछ काम, सभी पर्सन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काम लेके आते हैं, तो आपको उन काम को पहचानने, जब तक आप उस काम पे अपने नज़र नहीं टिकाएंगे, आप उस काम पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी जो सबसे प्यारा चीज़ होते हैं ना यूनिवर्स आपसे छीन लेते हैं, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, खुद की डेवलपमेंट करो। जब आप उस डेवलपमेंट पे आगे बढ़ते हो तो यूनिवर्स आपको आपकी जो प्यारा चीज़ है उनको रिवॉर्ड के थ्रू आपके पास वापस भेजते हैं। ठीक है, तब आपकी फ्री विल होते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। लेकिन जब तक आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, आपकी लाइफ पर्पस को आप ठुकराएंगे, तो आपको कभी भी उनके नज़रिया में, आप जिनको चाहते हो उनके नज़रिया में आप उठ नहीं सकते हो। ये चीज़ आप माइंड में रखो। ठीक है माय डियर। कुछ लोगों के, जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके
लिए यहाँ पर कुछ वार्निंग मैसेज इस महीने में रह सकते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई या उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई, आपके फ्रेंड सर्कल या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई, ऐसे कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते को देखकर जेलस फील करते हैं और आप दोनों के रिश्ते को दूर करना चाहते हैं उनके फ़ायदे के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं उनको, हो सकता है कि आपके प्रति या उनके प्रति अट्रैक्टेड है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर हो सकते हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा आप दोनों किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में ना भिड़े, अपने ईगो को आप दोनों के अंदर ना लाए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो मिलकर बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी आए हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए वेट कर रहे थे, आपको अच्छे घर से शादी के रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन उस शादी के रिश्ते आगे बढ़ने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके लव लाइफ में। आपकी अगर बहुत दिनों से आप अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा, कुछ लोग हो सकता है अपने नौकरी को खो चुके हो बीते दिनों में या बीते महीनों में, आप फिनेंशियली बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, लेकिन उनके लिए अच्छे खबर आ रही हैं। आप अच्छे नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में पा सकते हो। अगर नए बिजनेस भी स्टार्ट किए हो तो उनमें इस महीने की शुरुआत में आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट में आपको ओवर एक्साइटेड होके आपको फोकस कम नहीं करना है, अपने काम के ऊपर डेडिकेटेड रहना है, नहीं तो आगे जाकर आपको कुछ रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। जितना प्रॉफिट आप देखना चाहते हो वो आपको नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इस महीने में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर कोई नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम लेके इस महीने में इंटीमेसी या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आपको जाना चाहिए। उससे पहले उनको और थोड़ा जानने की, पहचानने की ज़रूरत है इस महीने में। ठीक है, और किसी को अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो आप उनको और अच्छी तरीके से जान लेके उनको सही में क्या फाइनेंशियली कुछ चीज़ चाहिए या नहीं तो आगे जाकर आपको ही लग सकता है कि आपको ठगा गया है। ठीक है, आप ठग चुके हो। तो इससे अगर बचना है तो आपको केयरफुल रहना है। ओके माय डियर, जो लोग सिंगल हो उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपको हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आपकी रिलेशनशिप इस महीने में हो सकता है, किसी मार्केट प्लेस पे, किसी वर्किंग फील्ड में, सोशल मीडिया साइट पे, कहीं पर घूमने जाकर। ठीक है, किसी ऐसे जगह पे आपको उनके साथ मुलाकात हो सकती है जहाँ से आपकी एक रिलेशनशिप बन सकते हैं जिनके साथ। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आते हैं इस डेक से। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें सैजिटेरियस के लिए, उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें सैजिटेरियस के लिए सितंबर महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं ट्रस्ट, दूसरा है थंडरबोल्ट। देखिए फिर से मून, थंडरबोल्ट, तो कुछ ना कुछ चीज़ जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, जो आपकी कार्मिक है, वो कोई कैरियर भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, आपसे वो छीन सकते हैं यूनिवर्स। ठीक है, और वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा पेनफुल रहे, लेकिन आगे जाकर उस पेन की वजह भी आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, हमें तब मालूम नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन और क्या एनर्जी है, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। और जो लोग ये सारी चीज़ झेल चुके हो उनके लाइफ में धीरे धीरे अच्छे टाइम आ रहे हैं। ठीक है, और क्या एनर्जी है, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। फूल, और एक कार्ड चाहिए, और एक कार्ड दिखाएं एंजल्स हमें। ओके,
एडवेंचर, एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड रिपीट हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। इस डेक से भी ऐसे एनर्जी आए हैं। तो ज़्यादातर जो लोग अपने दुख को फेस कर चुके हो, बहुत हाई लेवल पे आप दुख फेस कर चुके हो, उनके लाइफ में धीरे धीरे आपके प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों डेक से एक ही कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी जो दुख की टाइम है धीरे धीरे उनकी ख़त्म होने की शुरुआत हो रहे हैं। और बॉटम से आए हैं मैच्योरिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, ये कार्ड भी आप बॉटम से रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों कार्ड इस डेक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखा रहे हैं। एडवेंचर, मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग, जो लोग अभी कुछ कर्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहाँ पे आपकी पार्टनर आपको बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आपकी पार्टनर आपको मेंटली फिजिकली अब्यूज करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो हो सकता है उस पर्सन से आपको हैबिट ट्रिगर मिल सकता है, आपके सेपरेशन फेज भी आ सकते हैं। ठीक है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो उनके लाइफ में कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं किसी तीसरे पर्सन के लिए। इससे थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि मून एंड थंडरबोल्ट दोनों कार्ड दोनों डेक से आए हैं जो सिमिलर ही हैं, बहुत हद तक सिमिलर कार्ड है। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के ऊपर ज़्यादा इस महीने में ट्रस्ट मत करो। अगर आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे तो आपको हो सकता है शॉक मिल सकता है उनसे, जो आप नहीं सह पाओगे। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी के साथ ज़्यादा इस महीने में चालाकी ना करें। ठीक है, किसी को आप आप जितना चालाकी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको उल्टा रिएक्शन मिल सकता है। ठीक है, आप दूसरों को हेल्प करना सीखिए इस महीने में जितना हो सके। आप खुद भी हील हो पाओ और दूसरों को हेल्प करो। ठीक है, आप अगर किसी दूसरे पर्सन को अपनी स्वार्थ के लिए यूज़ करेंगे तो आपको उल्टा रिजल्ट इस महीने में मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है। और अगर कुछ नए शुरुआत करना चाहते हो तो बेफिक्र हो के आगे मत बढ़िए, आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट साइन करना चाहते हो तो मत करें, और अगर करना भी है बहुत ही पीसफुली, बहुत ही आगे के बारे में सोच के कोई डिसीजन ले। ठीक है, अपने कैरियर रिलेटेड हो या अपने लव लाइफ रिलेटेड हो, बहुत ही आगे की सोच के आपको अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से आपको सोचना है। इस महीने में कुछ प्रॉब्लम इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। जो भी कार्ड दोनों डेक से आए हैं, आपको इस महीने में मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, मैच्योर होना है। ठीक है, आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई पर्सन बहुत ही बेसब्री से आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए मन में बहुत ही प्यार रख रहे हैं मन ही मन, लेकिन वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है और वो आपके पास एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आपको प्रपोजल मिल सकता है किसी के पास से, लेकिन ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, तो ये आपको थोड़ा शाई भी है, ये थोड़ा आपको बताने में हिचकिचाएंगे पहले। ठीक है, लेकिन हो सकता है आखिर में जाकर वो आपको अपने दिल की बातें बताए। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है इस महीने में आप कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हो सकता है जो आपके आगे की लाइफ को लीड करने के लिए आपको मैच्योरिटी और दिलाए। आप खुद में मैच्योरिटी गेन करो। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में घटित हो सकते हैं इस महीने में। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से। और जो लोग प्रपोज करना चाहते हो इस महीने में थोड़ा रुक जाए। ठीक है, अपने दिल की बातें इस महीने में आप प्रपोज ना करें तो ही अच्छे हैं। ठीक है, इस महीने में आपको थोड़ा और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी देख लेते हैं किस प्रोफेशन ओवरऑल इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन के अच्छे ग्रोथ इस महीने में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपके लिए आए हैं एनवायरमेंटलिस्ट। You are an earth angel who was born to protect nature and teach about nature and the animals. तो अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हो, ठीक है, अगर आप नेचर से जुड़े हुए हो, आप किसी
प्लांटेशन के बिजनेस करते हो, अगर आप एनजीओ से जुड़े हुए हो तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपके प्रोफेशन ओवरऑल इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस महीने में थोड़ा प्लांटेशन करने की भी आपको ज़रूरत है, उनसे आपको यूनिवर्स की तरफ से अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आपको कुछ एनिमल्स को भी खाना खिलाने की आपको ट्राई करना है। भूखे एनिमल्स को अगर आप कुछ खाना दे तो हो सकता है कि यूनिवर्स के थ्रू आपको अच्छे ब्लेसिंग्स मिले जो आपकी कर्मा रिलीज करने में आपकी मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनिस्ट। यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर क्यूलिनरी स्किल्स। तो जो कोई भी कुकिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपकी कुकिंग रिलेटेड ब्लॉक है, आपकी कुछ कुकिंग सर्विस है, ठीक है, जहाँ पे आप होम डिलीवरी बिजनेस करते हो फूड मटेरियल की, या आपकी कुछ रेस्टोरेंट है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, ठीक है, तो आपके लिए ओवरऑल इस महीने में आपकी कैरियर अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन्स योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो जो कोई भी किसी फ्लावर रिलेटेड बिजनेस करते हो, इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस करते हो, डेकोरेशन के बिजनेस करते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग की काम करते हो, ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हो, आपके लिए आपकी प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिस। तो जो कुछ भी लोग कानूनी रिलेटेड कुछ काम से भी जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके एक प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो कानूनी रिलेटेड पढ़ाई करते हो, तो आपके लिए आपकी प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड आए हैं आपके लिए इस महीने में। और चलिए अभी देख लेते हैं कि रोमांस ओरेकल कार्ड से कि आपके लव लाइफ के लिए लव एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है इस महीने में। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए उनके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला कार्ड आए हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो आप के लिए इस महीने में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप में से जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, नहीं तो गलत फहमियाँ बढ़ सकते हैं इस महीने में किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो इससे थोड़ा केयरफुल रहे। जो कुछ भी बात है ऑनेस्टली डिस्कस करें, कुछ भी आपने दिल में छिपाए मत और ईगो को मत लाए कि वो उनको समझ लेना चाहिए, वो क्यों नहीं समझे, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, आप दिल खोल के उनके सामने रखने की कोशिश करें। ठीक है, जो कुछ भी सच है, अगर कड़वा सच भी है, तो आप उनके सामने आप खुल के बातें करके आप उनको समझाने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज़ को छिपाए और वो आगे जाकर आपकी पर्सन को पता चले तो आपको गलत समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आप सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर भी आपके पास रियूनियन के लिए आते हैं, शॉर्ट रियूनियन के लिए। जो लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट रियूनियन हो सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ पहले ही अपने दिल की बातें मत शेयर कीजिए। अगर वो आपको अपने दिल की बात कहते हैं तो आप उनके सामने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। इससे आपके रिलेशनशिप और मजबूत होते जाएंगे। लेकिन पहले ही अपने इमोशन को उनके सामने खुल के नहीं रखना है, इससे आपके वैल्यू कम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो आपसे भाग सकते हैं। और क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए, प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। तो आपके लिए दूसरा कार्ड आए हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हर्ट एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो आप अपने पुराने पास्ट में अगर आप खोए हुए हो, आप अपने पास्ट में जो धोखा खाए हो या आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है जिसके कारण आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, खुद के ऊपर बोझ लेके चल रहे हो, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिव करना है माय डियर। जितने देर तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आप उनको दोषी मानते जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद को फ्री नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप खुद को फ्री नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप डिवाइन से नहीं जुड़ पाएंगे। तो यूनिवर्स आपकी एग्जाम इसी के थ्रू ले रहे हैं कि आप
कुछ चीज़ आपको कर्मा के ऊपर छोड़ देना है। डिवाइन देखेंगे, अगर वो आपके साथ चीट किए हैं, कुछ आपके साथ बुरे बिहेव किए हैं, उसके लिए डिवाइन के ऊपर आपको छोड़ देना है। कर्मा देख लेंगे वो सारी चीज़, बस आपको उनको फॉरगिव करना है, उनको भूल के आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने पास्ट को रिलीज करना है। यूनिवर्स, लव एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, नहीं तो आप प्रेजेंट के मोमेंट भी आप जी नहीं पाओगे। ठीक है, और प्रेजेंट की मोमेंट अगर आप जी नहीं पाओगे तो आप फ्यूचर कैसे क्रिएट करोगे? अपने अच्छे फ्यूचर जो आपने डिजर्व करते हो, अपने सपने देखे थे, वो आप कैसे अचीव कर पाओगे? ठीक है, कुछ चीज़ आपको लेट गो करना है, समय के ऊपर छोड़ देना है। अगर वो आपके लिए सही है तो फिर वो लौट के आएंगे। ठीक है, बस अभी फिलहाल आपको फॉरगिव करना है और आपको अपने पुराने पास्ट को रिलीज करना है। ठीक है, कुछ चीज़ डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। और एक कार्ड चाहिए एंजल्स हमें, और एक कार्ड दिखाएं सैजिटेरियस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आए हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो तो आपको इस महीने में और थोड़ा जानने की, पहचानने की ज़रूरत है, या नए रिलेशनशिप में आप जुड़ना चाहते हो तो एक दूसरे को आपको टाइम देना है ताकि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना कंपैटिबल है वो आप जान पाए। ये आपके रिलेशनशिप में और भी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो लोग अभी हेल्थी रिलेशनशिप में हो, आपको भी अपने पर्सन को भी समझना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करना है, मैच्योरिटी दिखाना है, और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी आपको समझने की ज़रूरत है। जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कुछ लूप होल्स होंगे तो कोई थर्ड पार्टी उनकी फ़ायदा लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस महीने में। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं द हॉली स्पिरिट, एक्सपीरियंस मिरेकल्स, Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो आपके लिए हॉली स्पिरिट आए हैं और आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जितना भी दुख भरा सिचुएशन में क्यों ना आए, आपको ऑलवेज मन में पॉजिटिव होप रखना है। आपको ये माइंड में रखना है कि आपको मिरेकल यूनिवर्स के तरफ से आपको मांगना है कि आप पॉजिटिव होप रखिए कि आप जो कुछ भी सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो वो दूर हो जाएंगे और आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करना होगा। ठीक है, और आपको यूनिवर्स और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ये समझना है कि रियल लव जो होते हैं ना वो असल में होते हैं, और उस लव लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन उस चैलेंजेस से अगर आप हार मान लिए, आप उदास होकर बैठे रहे, तो आप अपने लाइफ में मिरेकलस चेंजेस नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर ध्यान दें, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करें, आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस आएंगे जो आपने सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, आपके साथ आपकी स्पिरिट गाइड इस महीने में रहने वाले हैं। अगर आप दूसरों को प्यार देंगे तो आप खुद भी प्यार पाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कैरियर लाइफ में भी आप कुछ धोखा फेस किए हो या लॉसेस फेस किए हो, तो आपको यूनिवर्स इसके कारण दूसरों को आप चीट करो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने दिल में जो प्यार है उनको नहीं खोना है, अपने अंदर जो ऑनेस्ट नेचर है उनको नहीं खोना है, आपको किसी पर्सन को फायदे के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, इस महीने में यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आप पॉजिटिव रहे, आप अच्छे काम करते रहो। ठीक है, दूसरों के साथ अच्छे बिहेव रखो, आपके लाइफ में भी आप फिनेंशियली भी बहुत अच्छे मिरेकलस चेंजेस देख पाओगे। बस आपके द्वारा जो पॉसिबल है अच्छे काम से जुड़े रहो। ठीक है, अब जब अच्छे काम से जुड़ोगे तो आपको यूनिवर्स बहुत सारी टेस्ट लेंगे कि आप उस काम मन से कर रहे हो या कोई स्वार्थ लेके कर रहे हो, तो आपको ये टेस्ट देने पड़ेंगे। और इसीलिए हमारे लाइफ में कभी कभी बहुत टफ सिचुएशन आते हैं, तो इस टफ सिचुएशन से आपको हार नहीं मानना है, आस्था रखना है, फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, हॉली स्पिरिट आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहे, अच्छे काम से जुड़े रहे, दूसरों को प्यार दे, खुद के लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, तो आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो और कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं इस महीने में यूनिवर्स से।
ओके, तो पहला कार्ड आए हैं फेथ। देखिए मैंने अभी अभी आपसे कह रही थी और वही कार्ड रिपीट हुआ है। ठीक है, फेथ रखने के लिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, फेथ रखिए खुद की जर्नी के ऊपर, खुद पे ऊपर और साथ ही साथ यूनिवर्स के ऊपर। और बिलीव, फिर से सेम टाइप की मैसेज है, बिलीव रखिए। आप कुछ भी अचीवमेंट अपने लाइफ में पा सकते हो जो आप ड्रीम देखते हो। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको टफ टास्क यूनिवर्स कभी कभी आपको देंगे, लेकिन उन पे आपको खड़ा उतरना है। ठीक है, बिलीव रखिए आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टफ सिचुएशन आप आगे पार कर सकते हो। और यहाँ पर आए हैं प्रोटेक्टेड। मैं जो आपसे कह रही थी, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंजल्स है आपके पास, आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप प्रोटेक्टेड रहोगे यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, बस आपको हार नहीं मानना है, पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर खत्म करते हैं माय डियर। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।